अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सास का पुराना फैशन। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां पर एक सुंदर सी सास निर्मला देवी और उनकी बहू पूजा के बीच एक मजेदार रिश्ता था। सास को हमेशा पुराने समय का फैशन बहुत पसंद था और वह अपनी बहू को भी वही सिखाना चाहती थीं। लेकिन जब पूजा को यह फैशन दिखाया गया तो वह सिर्फ हंसी से लोटपोट हो गई। निर्मला देवी को बचपन से ही पुराने समय के फैशन में दिलचस्पी थी। उन्हें साड़ी पहनने का तरीका, बालों में जुड़ा बनाने का तरीका और जूते चप्पल के रंग के हिसाब से सब कुछ याद था। उनका मानना था कि पुराने समय का फैशन ही सबसे अच्छा होता था और उन्होंने इसे अपनी बहू पूजा पर थोपा हुआ था। पूजा, जो कि एक आधुनिक और स्मार्ट लड़की थी, हमेशा सोचती थी कि सास का यह पुराना फैशन तो सिर्फ मजाक ही होगा। लेकिन सास ने जब पूजा को पुराने जमाने की फैशन सिखाने का फैसला किया तो पूजा को मजबूरन इसे मानना पड़ा। पहला दिन, साड़ी का फैशन। एक दिन निर्मला देवी ने पूजा से कहा, बहू, तुम आज से साड़ी पहनने का तरीका सीखो। ये वो फैशन है जो कभी भी पुराना नहीं होता। पूजा ने हंसते हुए कहा, साड़ी? लेकिन मम्मी जी, मैं तो पहले ही जीन्स और टॉप पहनकर बहुत आरामदायक महसूस करती हूँ। निर्मला देवी ने गंभीरता से कहा, नहीं बहू, साड़ी पहनने से तुम्हारा रूप ही बदल जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो। निर्मला देवी ने पूजा को अपनी पुरानी साड़ी का एक ढेर सा सेट दिखाया और उसे पहनने का तरीका सिखाना शुरू किया। पूजा ने साड़ी पहनी तो वह बिल्कुल हंसी का कारण बन गई। वह साड़ी में फंसती, गिरती और फिर उठने की कोशिश करती, पर हर बार कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जाती। निर्मला देवी चिढ़कर कहती, तुमसे तो ये साड़ी सही से नहीं पहनी जाती। पूजा हंसते हुए कहती, मम्मी जी, क्या आप मुझे साड़ी पहनने की जगह सर्कस के करतब दिखाने की ट्रेनिंग दे रही हैं? यह सुनकर दोनों हंस पड़ी। पूजा समझ चुकी थी कि सास का पुराना फैशन उसे कुछ अलग ही तरीके से गड़बड़ करवा देगा। दूसरा दिन, जूते चप्पल का फैशन। निर्मला देवी का अगला मिशन था पूजा को पुराने जमाने के जूते चप्पल पहनाने का। निर्मला देवी ने पूजा को एक जोड़ी बड़े बड़े चमकदार चप्पल दिखाई और कहा, ये चप्पल पहनने से तुम्हारे कदमों में रौनक आ जाएगी। पूजा ने इन चप्पलों को देखकर कहा, क्या मम्मी जी, यह चप्पल तो सर्कस के जोकर के जैसे लग रहे हैं। निर्मला देवी ने कहा, तुम नहीं समझोगी बहू, ये चप्पल बड़े रॉयल होते हैं। पुराने जमाने में लोग इन्हें शान से पहनते थे। पूजा ने उन चप्पलों को पहनकर चलने की कोशिश की तो वह एक कदम भी ठीक से नहीं चल पाई। वह इधर उधर लड़खड़ाती और गिरती पड़ती रही। निर्मला देवी कहती, देखा, तुम्हें शाही अंदाज में चलने की आदत नहीं है। पूजा मुस्कुराते हुए कहती, मम्मी जी, मैं रॉयल नहीं, सिर्फ सुरक्षित चलना चाहती हूँ। तीसरा दिन, बालों का फैशन। अब निर्मला देवी का ध्यान पूजा के बालों पर था। उन्होंने पूजा को पुराने जमाने के हेयर स्टाइल दिखाए जो लंबे बालों को उलझाकर जूड़े में बांधने का तरीका थे। पूजा ने जब यह हेयर स्टाइल ट्राई किया तो उसके बाल पूरे दिन उलझते गए और जूड़ा भी सही से नहीं बन पाया। निर्मला देवी ने देखा और कहा, बहू, यह तो बिल्कुल तुम्हारे लिए नहीं है। पुराने जमाने की महिलाएं इस तरह के बालों को बहुत पसंद करती थीं। पूजा हंसी रोकते हुए बोली, मम्मी जी, ये पुराने समय का फैशन बालों के बजाय सिरदर्द दे रहा है। चौथा दिन, कपड़े का रंग। निर्मला देवी ने पूजा को पुराने जमाने के रंगीन कपड़े पहनने के लिए दिए। उन्होंने पूजा को सुनहरे और चमकीले रंगों की साड़ी पहनने के लिए कहा। पूजा ने ये कपड़े पहनने की कोशिश की, लेकिन वह खुद को बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं कर रही थी। उसने देखा कि सास की आंखों में चमक थी,
जबकि पूजा खुद को बहुत ही अजीब महसूस कर रही थी। निर्मला देवी ने कहा, बहू, तुम्हें ये रंग बहुत अच्छे लगेंगे, तुम देखना। यह रंग न केवल तुम्हें सुंदर बनाएंगे बल्कि पुराने जमाने का शाही एहसास भी देंगे। पूजा ने खुद को आईने में देखा और कहा, मम्मी जी, यह क्या आपने मुझे रंगीन पंछी बना दिया है? निर्मला देवी हंसी में बोली, बस यही होता है जब कोई पुराने फैशन को समझता है। 5वां दिन, शॉल और दुपट्टा। निर्मला देवी ने पूजा को शॉल और दुपट्टा पहनने का तरीका बताया। शॉल के नीचे से पूजा को दुपट्टा लपेटने को कहा गया ताकि वह पुराने जमाने की शाही महिला जैसी लगे। पूजा ने शॉल पहना और दुपट्टा लपेटते हुए खुद को एक अलग ही रूप में देखा। वह चक्कर खाती हुई एक तरफ गिर पड़ी। सास जोर से हंसी और बोली, ये होता है पुराने जमाने का फैशन, बहू। पूजा ने झेंपते हुए कहा, मम्मी जी, इस फैशन में तो सिर के साथ साथ पाँव भी टूट जाएंगे। निर्मला देवी ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम समझ ही नहीं पाई, बहू। पुराने समय का फैशन ऐसा ही था, थोड़ा कठिन लेकिन बहुत शाही। अंत में समझदारी का फैशन। कुछ दिनों बाद पूजा ने यह समझ लिया कि सास का पुराना फैशन न सिर्फ मजेदार था बल्कि एक ऐतिहासिक अनुभव भी था। उसने धीरे धीरे सास के तरीके को अपनाना शुरू किया, लेकिन अपनी आधुनिकता को भी नहीं छोड़ा। अब वह साड़ी पहनने के बाद भी जीन्स और टॉप के कपड़े पहन सकती थी। पुराने फैशन को नए तरीके से समझकर पूजा ने एक समझदारी का फैशन तैयार किया। निर्मला देवी को समझ में आया कि फैशन बदलते रहते हैं, लेकिन अगर हम दोनों की पसंद को मिलाकर चलें तो कोई भी फैशन हमें कभी पुराना नहीं लगेगा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि फैशन कभी भी स्थिर नहीं होता और पुराने फैशन में भी कुछ मजा हो सकता है, बशर्ते हम उसे हंसी के साथ अपनाएं।